ये वीडियो स्पेसिफिकली केतु के बारे में होने वाली है कि केतु आपको लाइफ में कैसे अनलिमिटेड वेल्थ और अनलिमिटेड फेम कैसे दे सकता है, किन किन सर्कमस्टांसेस में केतु भी वेल्थ का कारक बनता है। देखिए, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन प्लेसमेंट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ओवरऑल चार्ट जो है कुंडली का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल चार्ट ही बहुत वीक है, फिर भी अगर केतु की वाली प्लेसमेंट्स है तो हो सकता है कि केतु उतना ज़्यादा एक्टिवेट ना हो। सो केतु और राहु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो शैडो प्लैनेट्स माने जाते हैं। राहु जहाँ भी आपकी कुंडली में होता है वो एक तरह से ऐसा पार्ट ऑफ योर लाइफ है जहाँ पे आप अपने अभी बहुत न्यू हैं, बहुत आपका स्टार्टिंग फेस है, तो वहाँ के लिए आपको बहुत एंथुजियाज्म ऑटोमेटिकली होगा लाइफ में। और जहाँ आपके केतु बैठा है वहाँ आपने एक तरह से अभी सोचिए कि आप कॉन्कर कर चुके हैं उस चीज़ को, तो कॉन्कर टेरिटरी, या फिर केतु को हम फ्लैग के साथ भी दर्शाते हैं। तो जहाँ हमने फ्लैग लगा लिया यानी कि मेरी लैंड है वो या मेरी टेरिटरी है, तो इसी तरह से जहाँ केतु बैठा है वहाँ आपका फ्लैग लगा हुआ है, यानी कि उस टेरिटरी को या फिर उस फेज ऑफ लाइफ को, उस पार्ट ऑफ लाइफ को आप कॉन्कर कर चुके हैं प्रीवियस जन्मों में, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए केतु भी बहुत अच्छा वेल्थ का कारक बन सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्लेसमेंट के साथ। केतु आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ कब देगा? जब आपके D9 चार्ट के अंदर केतु सेकेंड हाउस में बैठा हो या सेकेंड हाउस के साथ कनेक्टेड हो। देखिए, जो D9 चार्ट का सेकेंड हाउस है, जो D1 का सेकेंड हाउस होता है, वो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दर्शाता है, कितनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपके पास होगी। और जो D9 चार्ट में सेकेंड हाउस है वो ये दर्शाता है कि ये वेल्थ कहाँ से आएगी, यानी कि वेल्थ का दरवाज़ा कहाँ से है। तो अगर केतु D9 में सेकेंड हाउस में बैठा है, यानी कि वो दरवाज़ा आपने पहले ही कॉन्कर किया हुआ है, आपने वेल्थ की जो सोर्स है वो आपका पहले से कॉन्कर्ड है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट बन जाती है आपकी लाइफ में वेल्थ केतु के थ्रू आने में। देखिए, केतु के थ्रू वेल्थ तब आएगी जब केतु की दशा होगी या राहु की दशा होगी, तो दशा पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस प्लेसमेंट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ओवरऑल चार्ट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आइए अपनी दूसरी प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये केतु की प्लेसमेंट राजयोग से कम नहीं होती। देखिए, जब केतु आपकी कुंडली के अंदर 10th हाउस में बैठा हो, वैसे तो राहु 10th हाउस में बैठ के भी बहुत पावरफुल प्लेसमेंट बनाता है, राजयोग जैसी प्लेसमेंट बनाता है, और केतु अगर 10th हाउस में बैठा हो, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपने प्रीवियस जन्मों में 10th हाउस की जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि वर्क प्लेस और किसी का बॉस बनना, दूसरों के ऊपर अथॉरिटी करना, उस पर कॉन्कर किया हुआ है। यानी कि आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे अथॉरिटी होगी और आपका वहाँ पे एक तरह से डिटैचमेंट भी होगी आपको उन चीज़ों से। तो नो डाउट आप काम में अच्छे होंगे, बट आप काम से डिटैच्ड भी होंगे, उसके फल से डिटैच्ड भी होंगे। और ऐसे लोगों से जो इतना ज़्यादा लालची नहीं होते, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो केतु 10th हाउस में आपके वर्क प्लेस के लिए और फेम के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लेसमेंट है, और ये राजयोग से कम नहीं होती। तीसरी बहुत पावरफुल केतु की प्लेसमेंट ये होती है, अगर केतु आपकी कुंडली के अंदर 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में है, यानी कि 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा आपकी कुंडली में, उसके साथ केतु कंजंक्शन में आ गया केंद्र हाउसेस में, यानी कि 1, 4, 7 और 10 में, इनमें से कहीं भी ये केतु और 9th लॉर्ड कंजंक्ट हो गए, बहुत पावरफुल राजयोग जैसी पोजीशन बनाता है और आपको अनलिमिटेड लक देता है लाइफ में। देखिए, केतु का 7 नंबर वैसे भी लक के साथ एसोसिएटेड होता है, और 9th हाउस से हम लक भी देखते हैं और आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं। तो अगर 9th लॉर्ड और केतु आपस में कंजंक्ट होंगे, बहुत पावरफुल आपका लक होगा और आपको लाइफ में ये अनलिमिटेड वेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। आइए अपनी चौथी बहुत पावरफुल प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। अगर केतु सूर्य के साथ कंजंक्शन में हो आपकी कुंडली में, ये बहुत पावरफुल कंजंक्शन मानी जाती है, क्योंकि देखिए, केतु एक तरह से स्पिरिचुअलिटी का कारक है और सूर्य हमें क्लैरिटी देता है। तो जिसका केतु और सूर्य आपस में कंजंक्ट होंगे, उस व्यक्ति को अपने बारे में पूरी एक्सट्रीम एक तरह से आइडेंटिटी, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी उसको अच्छी तरह पता होगी, तो उसको अपने आप में क्लैरिटी है। तो अगर ये अपनी एनर्जी कहीं भी लगाएगा, अगर बिजनेस में लगाए, तो अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकता है। और स्पेशली तब अगर ये केंद्रास में बन रही हो कंजंक्शन, या फिर 5th और 9th में भी बन सकती है। तो केंद्रास यानी कि 1, 4, 7 और 10 और 5 या 9, इन हाउसेस में अगर सूर्य के साथ केतु कंजंक्ट है, अनलिमिटेड वेल्थ की तरफ आपको लेके जाता है और आपको बहुत क्लैरिटी देता है लाइफ में। नेक्स्ट एंड द लास्ट 5th प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली के अंदर 8th हाउस और 11th हाउस, इन दोनों के साथ किसी ना किसी तरह एसोसिएटेड है, सिर्फ एक के साथ नहीं, दोनों के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। 8th हाउस क्या होता है? आपकी हिडन वेल्थ दर्शाता है।
अगर 8th हाउस स्ट्रांग होता है किसी का, तो इसको एकदम से हिडन वेल्थ यानी कि किसी और की वेल्थ मिलती है। अगर 8th हाउस वीक होता है तो ऐसे लोग ज़्यादातर स्कैम्स का पार्ट बनते हैं, यानी कि स्कैम्स में अपने पैसे डुबोते हैं। तो 8th हाउस के साथ अगर केतु कंजंक्ट होगा, साथ के साथ 11th हाउस जिससे हम आपकी डेली इनकम देखते हैं, इन दोनों हाउसेस के साथ अगर केतु कंजंक्ट होता है तो बहुत पावरफुल राजयोग जैसी प्लेसमेंट बनाता है और कहीं ना कहीं आपको अनलिमिटेड वेल्थ की तरफ लेके जा सकता है, स्पेशली 8th हाउस की सिग्निफिकेंस के साथ, जिसमें हम सट्टा देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट्स में आप कैसे करोगे, स्टॉक मार्केट में आप कैसे करोगे, दूसरों की वेल्थ में आप कैसे करोगे और कैसीनोज में आप कैसे करोगे। तो इन चीज़ों में अगर आप हैं और 8th एंड 11th के साथ केतु का किसी ना किसी तरह कनेक्शन बन रहा है आपकी कुंडली में, तो बहुत पावरफुल राजयोग जैसी पोजीशन बनती है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा इस वीडियो से कि कैसे केतु जैसा ग्रह भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे प्रदान कर सकता है इस लाइफ में। और इन केतु की प्लेसमेंट्स को चेक करके आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि कहीं में मुझे केतु को एक्टिवेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। धन्यवाद।